ये क्या है? रॉकेट। इसका नाम क्या है? आदित्य L1। इसको किस व्हीकल से छोड़ा गया है? PSLV C-57। ये PSLV जो है इसरो का सबसे विश्वसनीय रॉकेट लॉन्चर है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो बताओगे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब तक लगभग कितने 55 रॉकेट ये छोड़ चुका है, ठीक ना। अभी इससे जस्ट पहले हम लोग चंद्रयान 3 भेजे हैं। कहाँ? चंद्रमा पे। चंद्रमा के किस ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पे। किस दिन चंद्रमा की सतह पे पहुंचा? 23 अगस्त को। कब? 6:04। अच्छा, चंद्रयान 3 को किस दिन लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था ना। तो वो देखो चंद्रमा की सतह पे गया था, पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पे। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000। इसको कहाँ भेजना है? सूर्य के अध्ययन के लिए। तुम लोगों के मन में एक सवाल बना होगा कि सूर्य का इतना तापमान है तो क्या ये जाएगा सूर्य के पास? तो जल नहीं जाएगा। तो देखो ये सूर्य के पास नहीं जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसको जाना कहाँ है? L1 पॉइंट। L1 पॉइंट जो होता है हेलोस्फीयर, ये या लैग्रेंज पॉइंट उसको बोला जाता है। लैग्रेंज पॉइंट सिर्फ इसका जो बीच का दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% होता है। कितना? 1%। यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर इसको जाना है। कहाँ जाना है? 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट पे जाना है, L1 पॉइंट पे, ठीक ना। अच्छा, अब देखो ये लगभग कितना 4 गुना है। जितना चंद्रयान जितना दूरी तय किया था उससे लगभग कितना है? 4 गुना। इसलिए इसके बनावट में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। उसमें क्या था? उसमें तो था तुम्हारा सॉलिड फ्यूल था, इसके बाद लिक्विड फ्यूल था, फिर क्रायोजेनिक इंजन लगा दिया गया था। लेकिन इसमें क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड। 4 बार इसमें फ्यूल भरा गया है, ठीक ना, क्योंकि इसको बहुत दूर जाना है, 15 लाख किलोमीटर दूर जाना है। अब देखो जो हम लोग आदित्य L1 भेजे हैं उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इस मिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य स्टडी ऑफ नियरेस्ट स्टार सन, यानी कि सन का स्टडी करना है। किसका? सूर्य का। जो नजदीक तारा है, हम लोगों के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। तो सूर्य का अध्ययन करना है। इसके बाद और क्या? तो इसमें जो सूर्य में जो सन फ्लेयर्स होते हैं, यानी कि तूफान जो बनता है, उसका अध्ययन करना है। तीसरा ऑब्जेक्ट इसका हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ कोरोना, कोरोना का अध्ययन करना है। कोरोना मतलब क्या? सूर्य के सबसे बाहर का परत, यानी कि किरीट का अध्ययन करना है। देखो सबसे पहले सूर्य किस तरह से बना हुआ है, इसके लेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखो सबसे अंदर का जो भाग होता है सूर्य का, उसको कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर। इसका तापमान सबसे अधिक, बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद उससे जस्ट बाहर का जो लेयर होता है उसको रेडिएटिव जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडिएटिव जोन। इसके बाद उससे बाहर जो जोन होता है उसको बोला जाता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि तापमान जो होता है कन्वेक्शन के थ्रू बाहर की ओर जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव जोन। इसके जस्ट बाहर का जो लेयर होता है, कन्वेक्टिव जोन के बाहर का लेयर, उसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर। अब फोटोस्फीयर से भी बाहर 2 लेयर होता है। एक लेयर जो है उसको बोला जाता है क्रोमोजोन, और उससे सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। तो इसका एक उद्देश्य है कोरोना का स्टडी करना। इसके बाद स्टडी ऑफ प्लाज्मा, सूर्य जो बना हुआ है उसका स्टडी करना है। देखो जैसे पदार्थों की अवस्था में तुमको बताए थे ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था पढ़े थे। ऐसे कुल 5 अवस्था होता है, उसमें एक अवस्था होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का भी स्टडी तुमको ये करके बताएगा। इसके बाद स्टडी ऑफ सोलर विंड, सौर हवाएं जो हैं, सूर्य के पास जो हवाएं उत्पन्न होती हैं उसका अध्ययन करना है। इसके बाद है अल्टीमेट एनर्जी सोर्स का भी स्टडी करना है। लैग्रेंज पॉइंट पे जो आदित्य L1 होगा वो दूसरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका भी अध्ययन करेगा।
अब ये जो आदित्य L1 है उसमें 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, मतलब 7 ठो डिवाइस भेजा गया है। उन 7 डिवाइसों का नाम क्या है और उसका काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला जो है वो है VELC यानी कि वेल्थ। इसका क्या काम है, तो वेल का काम है स्टडी ऑफ कोरोना। कोरोना का अध्ययन कौन करेगा, वेल करेगा। वेल का काम क्या है, कोरोना का अध्ययन, मतलब बाहर का जो परत है उसका अध्ययन कौन करेगा, वेल। इसके बाद सोलेक्स और हेल 10S यानी कि 10S कह सकते हो, हेल 10S, ये दोनों मिलाकर के एक्स रेज का अध्ययन करेंगे। एक्स रेज फ्लेयर्स जो होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। एक्स रेज फ्लेयर्स कैसे बनता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें जब सौर हवाएं या सौर तूफान जाकर के टकराता है तो एक्स रेज उत्पन्न हो जाता है, उसका स्टडी करना है। इसके बाद है MEG यानी कि मग कह सकते हो। मग का काम क्या है, स्टडी ऑफ L1 पॉइंट। जहां पर आदित्य L1 जा रहा है उस पॉइंट का अध्ययन करना किसका काम है, मग का काम है। इसके बाद पापा और स्पेक्स 2 डिवाइस और हैं जिसका काम है सोलर विंड यानी कि सौर हवाओं का अध्ययन करना। और एक और है पेलोड या डिवाइस जिसका नाम है सूट। क्या है, सूट। सूट क्या करेगा, क्रोमोस्फीयर जो दूसरा लेयर है ना, पहला लेयर तो तुम्हारा कोरोना हो जाएगा सबसे बाहर का, इसके बाद उससे अंदर वाला जो क्रोमोजोन है तो वो क्रोमोस्फीयर या क्रोमोजोन और कोरोना और क्रोमोस्फीयर मतलब बाहर के जो दो परत हैं उसका क्या करेगा, इमेज का फोटो खींच के और हमको भेजेगा कि क्या है उसमें। अच्छा चलो ये तो 7 पेलोड्स हो गए। अब तुमको समझना है कि आखिर L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है, आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे ही क्यों भेजा जा रहा है। तो L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 2 खगोलीय पिंडों के बीच का बल जो होता है वो निरस्त हो जाता है। इसको ऐसे समझो, 3 लोग इधर आ जाओ, इधर आओ, जल्दी से चलो, 3 लोग इधर आ जाओ। देखो चलो तुम उस साइड चलो, तुम इस साइड चलो। अब देखो ये 2 ठो खगोलीय पिंड हो गया, मान लो ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा आदित्य L1 है। क्या है, आदित्य L1। अब क्या करेगा, पृथ्वी मान लो एक बल लगा करके अपने तरफ खींचेगी आदित्य L1 को और सूर्य अपने तरफ बल लगा करके खींचेगा। मान लो चलो ये दोनों खींचो तुम लोग, जब बराबर बल लगा के खींचोगे तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बीच में स्थिर रहेगा कि नहीं, स्थिर रहेगा। तो इसको अब उधर सूर्य खींच रहा है, इधर पृथ्वी खींच रही है, तो इसको स्थिर रखने के लिए क्या किसी ईंधन की आवश्यकता है, कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए L1 पॉइंट पे भेजा जा रहा है। ऐसे ऐसे पॉइंट जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 पॉइंट है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का प्रभावी गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह से हम कह सकते हैं कि शून्य हो जाता है। बैठ जाओ। जैसे तुमको समझना है, कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्यों गिर जाता है, पृथ्वी पर, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। यानी कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब यहाँ से यहाँ मान लो इधर नजदीक में रहेगा तब तो पृथ्वी अपने तरफ खींच लेगी, इसको हमको बाहर फेंकना है, और अगर ज्यादा इधर की ओर चला जाएगा तो सूर्य खींच लेगा। लेकिन ये जो L1 पॉइंट है ना, यहाँ पर पृथ्वी जितना बल लगाती है और सूर्य जितना बल लगाता है वो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जब बराबर हो जाएगा तो वहीं पर हमारा आदित्य L1 क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भेजा गया है। ये देखो तुमको लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं वो 5 ठो लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच है। जैसे ये मान लो सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी। तो यहाँ पर हमको भेजना है आदित्य L1 को। ये देखो L1 पॉइंट हो गया। ये L1 के बाद ये L2 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी अगर कोई छोड़ दोगे उपग्रह ना तो वो स्थिर रहेगा। यहाँ L3 पर भी छोड़ोगे तब भी स्थिर रहेगा, L4 पे छोड़ोगे चाहे L5 पर छोड़ोगे, सब जगह क्या होगा, वहां जब कोई उपग्रह लगाया जाता है तो वो स्थिर रहता है। ठीक ना, तो ये बात है। अच्छा अब देखो हम लोग जो लॉन्चिंग था वो चंद्रयान में समझ चुके थे, कैसे कैसे बूस्टर अलग होता है, ये सब तो समझे हैं। अब हमको समझना है कि अच्छा लैग्रेंज पॉइंट समझ में आया ना, क्यों लैग्रेंज पॉइंट पर ही भेजा गया है।
लैग्रेंज पॉइंट का मतलब हो गया कि दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसीलिए वहां पर भेजा गया है। रुक इधर ध्यान देना, ये थोड़ा सा हम लोग कैसे कैसे लॉन्च करते हैं, कैसे हमारा आदित्य एल1 या कोई भी उपग्रह कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च किए ना, जैसे लॉन्च करेंगे तो ये ऐसे जाते जाते एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जब कोई वस्तु चला जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता है, तो वो क्या करने लगता है, पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने लगता है। क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो ऐसे जब हम लोग भेजते हैं तो ऐसे परिक्रमा करना शुरू कर देता है। अब चूंकि यहाँ से सूर्य क्या है, इधर है, बहुत दूर है, ये सूर्य हो जाएगा, हमको इस पॉइंट पे भेजना है। तो सबसे पहले जब L1 को छोड़ा जाएगा तो वो निम्न भू कक्षा में गति करेगा। किसमें, निम्न भू कक्षा, मतलब नजदीक नजदीक की कक्षा में गति करेगा। इसके बाद धीरे धीरे दीर्घवृत्त भू कक्षा में गति करेगा। ऐसे दीर्घवृत्त भू कक्षा में गति करते करते, मान लो अभी इसको L1 पॉइंट हम नहीं कहेंगे, L1 पॉइंट इधर तुमको बना के समझाते हैं, तो इसकी कक्षा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, दीर्घ भू कक्षा में गति कराएंगे हम लोग। यहाँ से फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर एक स्थिति ऐसे आएगा कि ये इधर से जाएगा और इधर से घूम करके यहाँ वापस। अब यहाँ पर L1 पॉइंट है, क्या है, L1 पॉइंट है। अब L1 पॉइंट के पास आ जाएगा तो L1 पॉइंट के चारों ओर गति करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, L1 पॉइंट के चारों ओर स्थिर रूप से गति करेगा। और इस जगह जब गति करेगा और यहाँ पर क्या है, हमारा सूर्य है, तो सूर्य को अच्छे तरीके से इस पॉइंट से क्या कर पाएगा, देख पाएगा, यानी कि सूर्य का अध्ययन कर पाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी सैटेलाइट को बाहर की ओर भेजते हैं, मतलब सबसे पहले निम्न भू कक्षा में, फिर उसकी कक्षा को बढ़ाते जाते हैं, दीर्घ भू कक्षा आता है, इसके बाद उसको SOI से बाहर चला जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे क्या हो जाता है, बाहर चला जाएगा। इसके बाद उसको हम लोग जहाँ स्थापित करना होता है वहां भेज देते हैं। तो समझ में आया सबको? अच्छा, चलो समझ में आया तो ठीक है।